बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। कुछ नए मोड़। आज के प्रोग्राम का मौजू है जर्मनी आलमी अदालत इंसाफ के कटहरे में, यूरोप के मुल्क स्लोवाकिया में रूस नवाज सदर की जीत, गज़ा, इसराइल और ईरान में क्या चल रहा है, इन हालात के बारे में इस प्रोग्राम में मुख्तसरन बात की जाएगी। नस्ल कशी की रोकथाम और इस जुर्म करने वाले को सज़ा देने के लिए साल 1948 में जेनोसाइड कन्वेंशन के नाम से दुनिया के ममालिक के दरमियान एक मुआहदा किया गया था, जिसमें साल 2022 तक दुनिया के 152 ममालिक दस्तखत कर चुके हैं। चंद माह कबल गज़ा में फ़लस्तीनियों की होने वाली नस्ल कुशी के पेश नज़र जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के ख़िलाफ़ इस कन्वेंशन के तहत आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा दायर किया था, जो कि अभी ज़ेर समाअत है। गो इसका एक अबूरी फ़ैसला आ चुका है, लेकिन असल फ़ैसला अभी होना बाकी है। अब आलमी अदालत इंसाफ में सेंट्रल अमेरिका के एक मुल्क निकारागुआ की तरफ से जर्मनी के ख़िलाफ़ भी एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिसके बारे में 2 दिन से आलमी अदालत इंसाफ में समाअत का आगाज़ कर दिया गया है। पहले निकारागुआ ने अपने दलाइल दिए और आज 9 अप्रैल को जर्मनी की तरफ से दलाइल दिए गए हैं। निकारागुआ ने अपनी इस दरख्वास्त में जर्मनी के ख़िलाफ़ ये नुक्ता उठाया है कि ये मुल्क यानी जर्मनी इसराइल को सियासी, माली और फ़ौजी इमदाद मुहैया कर रहा है, और इसी तरह जर्मनी ने अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीनी महाजरीन को मदद करने वाली एजेंसी अनरवा की माली मदद बंद करके इसराइल की तरफ से किए जाने वाले फ़लस्तीनियों की जेनोसाइड के जराइम में बाकायदा मुआवनत की है। चुनाचे जर्मनी को हंगामी तौर पर इन सारे इक़दामात से फौरी रोका जाए। जैसे अभी बात की है कि मंगल 9 अप्रैल को अब यानी आज के दिन जर्मनी की वज़ारत ख़ारजा की कानूनी मामलात की डायरेक्टर जनरल तानिया ग्लाइशन ने इन इल्ज़ामात को सख्ती से रद्द कर दिया है कि जर्मनी जेनोसाइड कन्वेंशन की किसी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा, और अपने मुल्क की तरफ से दलाइल भी दिए हैं। अब आलमी अदालत इंसाफ निकारागुआ की इस दरख्वास्त पर क्या फ़ैसला करती है, इसके लिए हमें चंद रोज़ इंतज़ार करना पड़ेगा। यूरोप के मुल्क स्लोवाकिया में मिस्टर पीटी पेलेग्रिनी ने सदर का इंतखाब जीत लिया है। वाज़ेह रहे कि मौसूफ यूक्रेन जंग के ख़िलाफ़ हैं और रूस के साथ अमन बातचीत के पुरज़ोर हामी हैं। 5.5 मिलियन की आबादी वाला ये मुल्क स्लोवाकिया नाटो का भी मेंबर है। तो यहाँ पर पीटर साहब की बहैसियत सदर की जीत ने यूरोप में यूक्रेन की जंग के ख़िलाफ़ और रूस के साथ अमन की बातचीत के हामी ब्लॉक को मज़ीद मजबूती दे दी है, और यूरोप के वो ममालिक या नाटो के वो ममालिक जो रूस के ख़िलाफ़ जंग जारी रखना चाहते हैं, इनके मकसद को मज़ीद धचका लगा है। अब एक लीक्ड रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने यह फ़ैसला किया है कि शाम में जो ईरानी सफारत खाने पर इसराइल ने चंद रोज़ कबल हमला किया था, और उसके जवाब में काफ़ी मीडिया में शोर गुगा बुलंद है कि ईरान जो है वो इसराइल को सबक सिखलाना चाहता है। तो ये जो रिपोर्ट लीक की गई है, उसके मुताबिक अब ईरान ने ये फ़ैसला किया है कि वो ख़ुद बराह रास्त इसराइल पर हमला नहीं करेगा, बल्कि दुनिया भर में मौजूद जो ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं, उनकी मदद से वो इसराइल को अच्छी तरह सबक सिखलाएगा। ग़ालिबन अगले चंद रोज़ में वो इस बारे में सरप्राइज़ देने का मंसूबा बना चुका है, और ये जो फ़ैसला किया गया है, इसकी एक वजह ग़ालिबन ये भी है कि बाज़ ज़राए के मुताबिक ये भी इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी है कि ईरान माह मई में एटमी मैदान में भी दुनिया को सरप्राइज़ देने के करीब पहुंच चुका है। तो अब देखते हैं कि वो क्या सरप्राइज़ देता है,
اور کون سی پراکسیز کو استعمال کرتا ہے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے۔ گزشتہ پروگرام میں بتلایا تھا کہ امریکی صدر کی طرف سے 30 منٹ کی فون کال پر ڈانٹ پڑ جانے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے جنوبی غزہ سے فوج کا انخلا شروع کر دیا تھا، اور اب غزہ میں صرف ایک بریگیڈ اسرائیلی فوج موجود ہے، اور اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے جنگ بند ہو جائے گی۔ لیکن اچانک آج 9 اپریل کو ایک نئی موو ہوئی ہے، جس میں اسرائیلی سیکیورٹی کے جو قومی وزیر ہیں ایتامار بن گوئر، انہوں نے نتن یاہو جو کہ اسرائیلی وزیر اعظم ہیں ان کو دھمکی دے دی ہے کہ اگر وزیر اعظم اسرائیل نے غزہ کے علاقہ رفح پر بھرپور حملہ کیے بغیر جنگ بندی کی طرف پیش قدمی کی تو پھر نتن یاہو صاحب یاد رکھیں کہ وہ اقتدار میں نہیں رہیں گے۔ یہ جو اس وقت نتن یاہو صاحب اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، یہ وار فوٹنگ پہ یہ ایگریمنٹ ہوا ہے، اور ان کو وزارت عظمیٰ ملی ہوئی ہے جس میں یہ صاحب بھی شامل ہیں۔ یہ جو وزیر موصوف ہیں سیکیورٹی کے، یہ دائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے خیالات جو ہیں وہ بھی کافی انتہا پسندانہ ہیں۔ تو اب انہوں نے جو دھمکی دی ہے وہ اس پہ عمل کر بھی سکتے ہیں، کیونکہ انہی کی معاونت سے اس وقت جو اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو ہیں وہ حکومت کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس نئی دھمکی کے بعد جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں ان کی اگلی چال یا اگلا قدم کیا ہوتا ہے، اور یہ جو اس وقت صورتحال جنگ بندی کی طرف جا رہی تھی اب یہ نئی شکل کیا اختیار کرتی ہے، فی الحال اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔